ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहूंगा। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये आपका इस बार के एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है, आने वाले एग्जाम में इंप्लीमेंट हो सकता है। तो इसलिए हमें पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए सभी चीजों के लिए। और साथ ही साथ में इसके लिए जो बीपीएससी के हमारे जो चेयरपर्सन है अभी के लिए, अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिकेट भी किया है, वो आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। अब वो सारी की सारी चीजें क्या है, तो आप सभी बच्चों को पता है ओएमआर शीट को लेकर एग्जाम में हर बार किसी ना किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। बच्चा सही तरीके से अपना रोल नंबर नहीं लिखता, सही तरीके से सीरीज नहीं लिखता, सही तरीके से डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखता, और फिर बाद में उसको सुधार करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है उसके लिए। और उसके लिए जो शिक्षा विभाग या जो विभाग के लोग हैं उनको भी काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसी के लिए अलग तरीके से एक बात उन्होंने कही है कि अब की बार तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार से जब भी कुछ किया जाएगा तो आपके नंबर डिडक्ट किए जाएंगे, काटे जाएंगे। आखिर पूरी बात क्या है, मैं आपको समझाने का बताने का प्रयास करता हूं। तो देखो दोस्तों, अभी अभी आप सभी बच्चों को पता है, थोड़े दिनों पहले एक आपका एग्जाम हुआ था, किसका? 67th, यानी कि आपका जो 67th आपका एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, पीटी का, उस एग्जाम के अंतर्गत, या फिर जो हमारा अभी बिहार का टीआरई का एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत, या कोई सा भी एग्जाम जब होता है तो उसमें आपका जो ओएमआर शीट होती है ना, उस सीट के अंदर बच्चा बहुत गलतियां करता है। जैसे कि आप एक न्यूज़पेपर कटिंग देख रहे हो, फिर मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज भी दिखाऊंगा क्या बात चल रही है सारी की सारी। तो देखो दोस्तों, साफ लिख रखा है कि गलत प्रश्न पुस्तिका सीरीज लिखने पर कट जाएगा अंक। ये बात कही जा रही है किनके द्वारा? तो ये बात कही जा रही है बीपीएससी के चेयरपर्सन जो है अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा। पूरी बात क्या है पहले समझ लीजिए। पूरी बात देखो दोस्तों, अगर आप इनका ट्विटर हैंडल फॉलो करते हो तो ट्विटर हैंडल में इनका जो लास्ट ट्वीट है, उन्होंने देखो अतुल प्रसाद जी ने क्या लिखा है, लिख रखा है कि फ्रॉम 67th पीटी री एग्जाम, क्या लिखा हुआ है, वे इंट्रोड्यूस्ड ए सॉल्यूशन टू रॉन्ग एंड मिसिंग क्वेश्चन सीरीज इन द ओएमआर शीट। इट वॉज नॉट, ध्यान रखिएगा, अभी बात कर रखे हैं इन्होंने, इट वॉज नॉट, इन्होंने अभी के लिए क्या बोल रखा है, रिवील्ड फॉर फेयर, क्या लिख रखा है, ऑफ कैंडिडेट बिकमिंग careless, but now since it has come out in public domain, so we will introduce deduction in marks for such mistakes in future। देखिए, समझने की बात करिए, सीखने की बात करिए, आप सभी बच्चों के लिए जरूरी है, हम सभी के लिए जरूरी है। अभी अभी जो है इन्होंने 67th जो आपका पीटी का री एग्जाम हुआ था ना, उस एग्जाम के अंतर्गत इन्होंने ये बात कही है, बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत की बात नहीं कही है। लेकिन दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बात तो सभी एग्जामों के लिए है, क्योंकि बीपीएससी इसका भी एग्जाम लेता है और बीपीएससी टीआरई का भी एग्जाम लेता है। अगर ये इनके लिए कर सकते हैं तो हमारे लिए भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने यहां पर एक अच्छी बात कही है, इन्होंने कही है कि ये जो केयरलेस दिखा रहे हैं बच्चे, इन केयरलेस के कारण अभी तो हम इसका पब्लिक डोमेन में लाने से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, बच्चों की अलग अलग बुकलेट सीरीज होती है, कईयों की ए होती है, कईयों की बी होती है, कईयों की सी होती है, कईयों की डी होती है, कई बार अलग अलग सीरीज करके निकल के आती है। कई बच्चे सीरीज भरते हैं, कई बच्चे नहीं भरते, और कई बच्चे गलत भर देते हैं, अलग अलग प्रकार की गलतियां निकल कर आती हैं। तो इसी के अंतर्गत अतुल प्रसाद जी ने कहा कि इस बार तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उन सभी के सभी केयरलेस बच्चों के लिए जो ध्यान नहीं देते इनके लिए। लेकिन अगली बार से, मिस्टेक इन फ्यूचर, अगर अगली बार से अगर आपने भविष्य में ऐसी कोई गलतियां करी तो सीधा सीधा आपका क्या होगा, मार्क्स का डिडक्शन होगा, यानी कि मार्क्स उसके लिए काटे जाएंगे। ये बोला गया 67 पीटी री एग्जाम के लिए जो अभी अभी हुआ था। तो देखो दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगाकर देखिए, ये भी आपका ओएमआर शीट का एग्जाम हुआ था, और जो आपका आने वाला एग्जाम है कौन सा, बीपीएससी टीआरई, जिसे आप लोग क्या बोल रहे हो, 2.0 बोल लो, सेकंड फेज बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये भी आपका एग्जाम होने वाला है। और ये भी कैसे होने वाला है, ओएमआर पर ही होगा, आप सही बच्चों को पता है। और ओएमआर पर फिर दोबारा अगर आप लोग ये गलती करोगे, फिर दोबारा आप ये लोग गलती करोगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो हमारे लिए भी घोषित करी जा सकती है कि अगर अगली बार आपकी कोई गलती निकलेगी तो आपको यहां पर हर जाना भुगतना पड़ेगा मार्क्स के रूप में। जैसे कि थोड़े दिनों पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि अगर आपकी बुक सीरीज में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां हो गई है तो टेंशन ना लीजिए, सारी की सारी आंसर की से आपकी मैच करी जाएगी।
जिस आंसर की में आपके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे वो आंसर की आप लोगों की मान ली जाएगी, वो आपका सेट मान लिया जाएगा। वो बात यहां पर भी इन्होंने लागू करी है। भले ही बच्चों ने गलती कर ली है लेकिन हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन अगली बार से आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि अगली बार आप इसी गलती करोगे तो नंबर कटेंगे। तो दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, जब अतुल प्रसाद जी इसके लिए कह सकते हैं तो इसके लिए भी तो कह सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन हर चीज का ढूंढा जा रहा है लेकिन गलती बच्चों की तरफ से हो रही है। और उस कमेंट बॉक्स को जब मैंने पढ़ा ना कमेंट, तो काफी कमेंट मुझे अच्छे भी लगे और काफी कमेंट मुझे अजीब से भी लगे। जैसे ही कई बच्चों ने लिखा कि यार आप खुद सोच के देखिए, ये जो पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, ये अपना नाम सही से निकले रख रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, ओएमआर शीट के सीरीज में गलतियां कर रहे हैं, जब ये यहीं पर ही गलती कर रहे हैं तो ये बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो देखो दोस्तों, इसके दो पहलू हैं। पहला, एक तो हेजिटेट हो जाता है बच्चा, एग्जाम सेंटर में बैठता है तो मानते हैं उसका घबराहट स्वाभाविक है, हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करना कोई लाजमी बात नहीं है। क्योंकि आप सीधी सी बात है यार, अगर आप यहां पर किसी भी प्रकार की कोई गलती कर रहे हो ना, तो वहां पर क्या कर रहे हो, आप अपने लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो, अपने फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है यार, इतनी बड़ी गलती तो बच्चों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको अभी से ही अवेयर कर रहा हूं। वैसे अभी तक ऐसा कोई बीपीएससी टीआरई के लिए नहीं आया है बयान, लेकिन आने में देर भी नहीं लगेगी। जब एक के लिए आ सकता है तो दूसरे के लिए भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको अभी से ही अवेयर करना चाहूंगा कि आने वाले बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आने वाला है, उसके अंतर्गत कृपया करके कोई भी बच्चा ऐसी गलती ना करे। ना तो सीधा सीधा एक पोस्ट यहां पर करा उन्होंने, एक नोटिस जारी करा उन्होंने, तो दूसरा नोटिस जारी करने में, दूसरा बयान देने में कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहूंगा कि ऐसी गलती दोबारा ना करें। और ऐसी गलती भाई छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो उससे बच कर रहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कटेंगे। और आप सही बच्चों को पता है ये है रेस, यहां पर एक एक नंबर मायने रखता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है बच्चों का। ठीक है, तो ये था दोस्तों, मैं आपको लिए अवेयर करना चाह रहा था कि आने वाले समय में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। जो भी चीज मिलेंगी वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, बस आप अपने ओएमआर शीट पर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ना करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए बस यही अवेयर करने का प्रयास कर रहा था आप सभी बच्चों को। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।